अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज इतवार है और 1 अगस्त है और आज से पेट्रोल और हर चीज़ महंगा मिलना शुरू हो गई है। पेट्रोल की कीमत ₹2.25 मिस्टर इमरान ख़ान ने बढ़ाई है। तो और मैं आज एक बात करना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। नज़ीर चौहान जो पिछले कुछ 1 महीने से हीरो बने हुए हैं और उन्होंने शहजाद अकबर के मजहबी अक़ीदे के बारे में भी बात की थी बड़े धड़ल्ले से, और उसके बाद एक उन्होंने उसके ख़िलाफ़ FIR कटवा दी। 2 FIR कटवा दी, एक आम थाना रेस कोर्स में और एक FIA में। तो वो फिर जनाब ये 3 दिन पहले अचानक और बढ़ के मारता रहा। नज़ीर चौहान ने कहा जी मुझे ये जहांगीर तरीन ग्रुप का है, नज़ीर चौहान MP है जहांगीर तरीन ग्रुप का। तो वो बढ़ के मारता रहा कि जनाब ये मैंने जो बात की है ठीक की है और शहजाद अकबर का मजहबी अक़ीदा ये है और वो है, और इस तरह लोग भी उसको जो है ना वो हीरो बनाते रहे और वो हीरो बनता रहा और फिरता रहा, महीना बाहर फिर रहा। अचानक परसों जनाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करके थाने ले गए। तो वो जो जुर्म था थाने वाला वो काबिल ज़मानत था, तो उनकी शाम को ज़मानत हो गई। और ज़मानत होने के बाद जो ही वो जेल से बाहर निकले तो पुलिस ने FIA वाली पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो फिर जनाब उनको ले गए और थाने जेल से भी निकलते हुए उन्होंने ऐसे विक्ट्री बनाई, गाड़ी में बैठते हुए विक्ट्री बनाई कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बड़े बड़े चौहान वकील उनके जनाब वो पैरवी कर रहे थे चौहान साहब की, चौहान वकील ही कर रहे थे ना। ठीक है सर, चलें वो तो ठीक है, कोई अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, जब ये जेल गया और इसने देखा कि जनाब मसला बड़ा सीरियस हो गया है और इसने जनाब कहा कि मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। अब जो कोई कहे तो उसको करना पड़ता है और अस्पताल में आके दाखिल हो गया। रात को उसने एक वीडियो जारी की और उसमें उसने शहजाद अकबर साहब से माफ़ी मांगी। और यार ये कैसे लोग हैं, खुदा की कसम कैसे लोग हैं। यानी कि आप अंदाज़ा करें, इल्ज़ाम लगाने के बाद 1 महीने तक ये नज़ीर चौहान बाहर फिर के विक्ट्री के निशान बनाता रहा। जब उसे पता चला कि मुझे सीरियस केस में मैं अंदर हो गया हूँ और अब FIA वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो फ़ौरन ही जनाब एक वीडियो बना के भाई तुम केस लड़ो, वीडियो बना के शहजाद अकबर के साथ माफ़ी मांगी। क्योंकि सर ये है तो वही ना साइकिल ग्रुप है, समझते हैं ना, काफ लीग वाले हैं। काफ लीग से अब ये जहांगीर तरीन ग्रुप के पास आए हैं और उधर जनाब काफ लीग ने कहा है, स्पीकर ने परवेज़ इलाही ने, कि जनाब उन्होंने पेश करो नहीं तो मैं तुहानू सज़ा देंगा, ये देंगा, ये कानून है। और बड़ी सख्ती से उसने कहा जी इसके प्रोडक्शन आर्डर लेके आओ। वो बहरहाल अस्पताल में दाखिल है। बड़ी नहीफ़ व नज़ार, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, नहीफ़ व नज़ार आवाज़ में अब उन्होंने वीडियो बनाई है कि मैं जनाब माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये करता हूँ। दोस्तों आपको आज एक मैं बात बता दूँ, इमरान ख़ान का शुरू दिन से, पहले दिन से ये वतीरा रहा है कि मुखालफिन को केसों में फंसाओ। आप देख रहे हैं ना कि जो ही एक केस से शहबाज शरीफ बाहर आता है दूसरा बना दिया जाता है, मरियम एक केस से आती है दूसरा बना दिया जाता है। इसकी टीम ही ऐसी है जिन्होंने ये कहा हुआ है कि जनाब केस बनाओ, कि इंतकामी सियासत को भड़काओ, इंतकामी सियासत करो, किसी से रू रियायत नहीं करनी। चाहे वो हामिद मीर हो, कोई भी हो, किसी का मर्ज़ी नाम ले ले। हामिद मीर भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ठीक है ना। कई लोग तो जियो को छोड़ गए कि जनाब हम हामिद मीर को ही सुना करते थे, मेन बंदा ही वही था, वो नहीं है तो हम। बहरहाल अब वो उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं। इमरान ख़ान ने एक तो एस्टेब्लिशमेंट को साथ में लाया है जो इसका तरीक़ा वारदात है, दूसरा FIR। भाई कोई इतनी सी बात कर दे FIR ठोक दो। भाई मरियम नवाज़ ने बयान दे दिया FIR, जुनैद सफदर ने बयान दे दिया FIR, उसने मज़ार पाकिस्तान पे नारे लगा दिए FIR, उसने जनाब उधर KPK में कोई तकरीर कर दी FIR, मरियम नवाज़ ने कश्मीर में तकरीर की FIR।
एस्टेब्लिशमेंट और FIR ये दो पिलर हैं जिसको इमरान खान ने ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे अच्छों के जन छक्के छूट गए और लोग वो मजबूर हो गए हैं अपनी मुंह बंद करने पे। ये जियो के साथ क्या हुआ है भला? सीधा FIR करो जी उसके ऊपर, मीर शकील उर रहमान के ऊपर, और अंदर कर दो। कोई नहीं बोला। बोलते नहीं हैं, बोलते इसलिए नहीं है कि जनाब इसके पास एस्टेब्लिशमेंट को ये यूज़ करते हैं, सारी यूज़ का लफ्ज़ गलत है, मिस यूज़ करते हैं। ये हो गया क्या नाम है, शेख रशीद, और ये सारे इसके मुशीर हैं। इनका यही है कि तुनो FIR जी, FIR वो तुन देते हैं। जब FIR होती है तो परेशानी पड़ जाती है। वो और दलेर फिर कोई होता है, कोई लाखों में से एक होता है जो कि नहीं जी नहीं ऐसी। तो नवाज़ शरीफ के दौर में कोई FIR नहीं, जरदारी के दौर में कोई FIR नहीं। सबसे ज़्यादा जरदारी के दौर में जो है आप कह सकते हैं कि वो आइनी हकूक़ जो थे वो बहाल थे, और कोई एक भी ज़मीर का कैदी आप नहीं बता सकते थे। ये उनका वो है। लेकिन नवाज़ शरीफ के दौर में भी तकरीबन ऐसा ही हुआ, तकरीबन। और इमरान खान ने इसका तो तरीका ही यही है, पकड़ो FIR दो भाई, झूठी FIR है दो। नून लीग का कोई बंदा नहीं बचा जिसके ऊपर FIR ना हो। आपको जवेद लतीफ़ ने तकरीर की थी ना, FIR हो गई। मिफ्ता इस्माइल के ऊपर एक केस से छुटा है, दूसरे पे FIR हो गई। कोई बंदा नहीं बचा जिसके ऊपर FIR ना हो, ठीक है। और वो जनाब ख़ुद बाहर फिर रहे हैं, दंदना रहे हैं। जंगीर बदर, वो जंगीर तरीन जो है वो, उसको आप किधर गया, उसका केस निकला हुआ है, सारा कुछ है। जब बात बिगड़ने लगती है तो एस्टेब्लिशमेंट उनको पकड़ लेती है। MQM कोई सख्त बयान देती है तो वो बटन दबाते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले के व्हाट यू आर डूइंग, तो वो जनाब कहते हैं ठीक है सॉरी जी। काफ लीग वाले को करते हैं तो बटन दबाती है एस्टेब्लिशमेंट के व्हाट यू आर डूइंग, वो ठीक हो जाता है। और अपने दोस्तों को एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मिलाया हुआ है, अपने इत्तेहादियों को, और दुश्मनों को FIR से डराया हुआ है। अब देखें ये फ़िक्र सुन लें, जो इमरान के इत्तेहादी हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट से डराया हुआ है और मुखालफिन को FIR से धमकाया हुआ है। ये उसकी कामयाबी, हुकूमत की कामयाबी के दो बड़े असूल चल रहे हैं इमरान खान के। तो जनाब अब ये जो ही नज़ीर चौहान साहब गिरफ़्तार हुए तो इन्होंने अब रात को बयान दे दिया है कि ऐसा बयान दिया है कि जी मुझे शदीद दिल का दौरा पड़ा है, और शहजाद अकबर क्लियर है जी, वो मुसलमान है और उसने कलमा पढ़ दिया है और उसने यकीन दिलाया है। कहाँ यकीन दिलाया? तुम्हारे पास आया है, खुद तुम्हारे पास आया, जो फिर अब तुम उसकी सफाइयाँ दे रहे हो सारी दुनिया को। पहले आपने सारी दुनिया पे उसको बदनाम किया कि ये फ़लाने फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, और अब तुम कह रहे हो कि नहीं जी उसने यकीन दहानी करा दी है, अब वो पाक साफ़ हो गया है। तो फतवा देने वाले तुम ही हो ना नज़ीर चौहान साहब। तुम्हारे फतवे पे हम अमल करें, तुम्हारे फतवे पे हम वीडियो बनाएं और सारी दुनिया को बताएं कि नज़ीर चौहान साहब क्या कहते हैं और अब क्या कहते हैं और कल क्या कह रहे थे। 1 महीना तुम बाहर रहे हो, जब बड़के मार रहे थे तब कह देना था कि वो जी उन्होंने सफाई तो उसने पहले दिन ही कह दिया था शहजाद अकबर ने कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, और ये नज़ीर चौहान ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो आप उसी दिन कह देते कि नहीं जी। तो क्या अब इसकी वजाहत की है नज़ीर चौहान ने कि शहजाद अकबर वो कहता है जी उसने कलमा पढ़ लिया है, वो मुसलमान हो गया है, उसने मुझे यकीन दहानी करा दी है और अब वो नहीं है। ये नहीं कि फतवा देने वाले, नेगेटिव फतवा देने वाले भी खुद, पॉजिटिव फतवा देने वाले भी खुद। क्या बात है भाई, क्या बात है इमरान खान तेरे इत्तेहादियों की, क्या बात है जंगीर तरीन की। जंगीर तरीन भी जनाब अब बिस्मिल्लाह का वो पाक साफ़ हो के बैठा है। अली तरीन, जंगीर तरीन, कोई पूछने वाला नहीं। सर जी सुंजियाँ हो जान गलियाँ दे विच मिर्ज़ा यार फिरे। इस वक्त इमरान खान 2 पत्ते खेल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट से डरा रहा है, FIR से धमका रहा है। यही उसने नून लीग के ऊपर किया हुआ है, यही पीपल्स पार्टी के ऊपर किया है, यही मुखालफिन के ऊपर किया है। और जो इसने बड़े बड़े इदारों के लोग अपने साथ मिलाए हुए हैं, चेयरमैन नैब जैसे, उनको वीडियो से डराया हुआ है, डराया है या धमकाया है। ठीक है, यही कर रहा है, यही इसका नतीजा है।
थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो जनाब शेयर लाइक और उसको कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।